राघवेंद्र सिंह जी, मैं समझ नहीं पाया ओम प्रकाश राजभर को किस डॉक्टर ने बताया था, वो कौन से नजूमी ताकत का इस्तेमाल करके आए थे जब उन्होंने कहा था एक लड़का सब पर भारी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने सबको ललकार दिया टाइप का। तेजस्वी यादव तो बड़ी मुश्किल से खुद जीत पाए नहीं। अब तो राजभर जी के राजनीतिक विवेक पर सवाल उठेगा ना। और मित्र बात एक सलाह आपको भी दे दूं, ओम प्रकाश राजभर ऐसा बोल के उत्तर प्रदेश में अपने लिए और मुसीबत पैदा कर ली है। बीजेपी को तो समझ में आ गया कि उसका ताप कितना है। तो अब उत्तर प्रदेश में आप लोगों का वो भी नहीं चलेगा कि नहीं हम रूठ गए हैं, हम टेलीफोन नहीं उठाएंगे, तो उसको चलेगा नहीं। अब तो ये है कि भाई प्रसाद ले लो, लाइन में लगो, बतासा सबको मिलेगा एक एक। अब ऐसा तो नहीं कि कुर्सी के पास टेबल बैठे, कुर्सी पांव पांव रख के बोले हाँ भाई नड्डा जी को बुलाओ 1-to-1 मीटिंग। अब तो वो होना नहीं। अगर बिहार में हार जाते तो यूपी में नखरे उठाते राघवेंद्र जी। अब तो नखरा उठाएंगे नहीं, तो आप भी जानते हो बीजेपी वालों को जान के क्या। अब तो कहेंगे भाई लाइन में बाहर खड़े हो जाओ, एक एक करके अंदर बुला लेंगे। राघवेंद्र सिंह से कहेंगे भाई एक एक को भेजो अंदर। बोले हाँ ओम राजभर आओ, अनुप्रिया आओ, संजय निषाद तुम आओ, ले प्रसाद जाओ बताशा बाहर। आपको नहीं लगता फाउल खेल गए ओम प्रकाश राजभर? अमिताभ जी, पहले तो मेरा नाम ठीक करा दीजिए। मैं राघवेंद्र सिंह नहीं हूँ, राघवेंद्र द्विवेदी हूँ। मैं ठाकुर नहीं, पंडित हूँ। भैया जरा ना सुनो। दूसरी बात की, हाँ, दूसरी बात की, मैं अपने नेता के बारे में जितना जानता हूं, उनके बहुत अच्छे आप मित्र हैं और मुझे लगता है कि आपसे उनकी ज्यादा जमती है। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा, और मैं उस बात को मान रहा हूं, अभी मानेंगे, अभी मेरे बात कहने के बाद अभी मानेंगे। उन्होंने ये कहा कि एक लड़के, ये बात हार जीत अपने जगह पे है, कौन हारा कौन जीता ये अलग की बात है, लेकिन एक लड़के के लिए उन्होंने कहा कि 5 मुख्यमंत्री, 80 मंत्री और विधायक सांसद की तो बातें छोड़ दीजिए। तो लड़ाई तो तेजस्वी के चेहरे पर डॉक्टर ने बताया था ऐसा बोलना। जब आपको रहना इसी घर में है, यही प्रसाद पाना है, तो डॉक्टर ने बताया था ऐसा बोलना। बाद में कहोगे हमारी सुनी नहीं जा रही, भाजपा वालों ने हमारे टाइट कर दिए पेच। जब आपको रहना इसी घर में है यार, इसी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करना है, तो आपको डॉक्टर ने बताया था ज्ञान देना। ये मैं पूछ रहा हूं। नहीं तो अमिताभ जी, सही बोलना क्या किसी से पूछ के सही बोला जाएगा क्या? उन्होंने तो सही कहा कि भाई एक लड़के से ही तो सब लड़ रहे हैं और लड़के जीत लिए, बधाई के पात्र हैं, बधाई दिया जा रहा है, पटाखा फूट रहा है, तमाम आप देखिए आज लड्डू मिठाई बट रहा है। तो जो सत्य है सत्य कहेंगे, सत्य सुनेंगे। उन्होंने तो सही कहा कि एक तेजस्वी से लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेके 5-5 मुख्यमंत्री, 80 मंत्री, सांसद, विधायक तो अनेकों हैं। तो वो तो सही कहा, मैं भी तो मानता हूं, आप भी मानते हैं कि लड़ाई तो सीधे तेजस्वी से थी। लेकिन देश और प्रदेश, खासकर बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता अभी भी उस जंगल राज से कांप रही है। इनका जो अभी मैं तमाम गाना सुन रहा था, अभी चुनाव में थे, मैं भी था, जमीन स्तर पे हम लोग की कट्टा से खूंटा गड़ाई या ऐसे कोई गाना था, तो लोगों को अब वो पुरानी बातें याद आ जाती थी। ठीक, नतीजा जो भी रहा, अब तो ठीक है राघवेंद्र जी, वो अलग कहेगा, जो जीत गया वो अलग कहेगा। लेकिन बिहार की अब रुकना होगा। मैं अवधेश पांडे के पास चलूं, लेकिन एक बात दुरुस्त कर दूं, इतने बउआ न बनो। किस मूड में कहा गया था वो? आप जिसके घर में रह रहे हो उसी को पर तंज कस रहे हो कि तेजस्वी इतना बड़ा नेता, बताओ, उससे प्रधानमंत्री समेत 80 मंत्री और 20 मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। ये बात राहुल गांधी कहीं चल जाएगा, ओम प्रकाश राजभर के लिए नहीं चलेगा भाई साहब। मैंने तो, मेरा फर्ज था बताना, मैंने बता दिया, सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई है। अब बाकी भविष्य देख लेना, जो मुझे बताना तो मैंने बता दिया। भाजपा भूलती कुछ नहीं है ना। और एक बात कह दूं, घोसी चुनाव के परिणाम के बाद कितनी मशक्कत लगी थी, कितने महीने लगे थे चीजों को ठीक करने में, तब एंट्री हो पाई थी सरकार में। ये तो सबको पता है ना। भाजपा कड़क हेडमास्टर है, जान लीजिए। हाँ, हमको पता ना फिर घोसी की बात क्या हुआ था। जो बात राहुल गांधी कहते तो चल जाती, वो बात राजभर कह रहे तो कहे हैं तो ठीक है भैया,
जो यज्ञ किया है उसका पुण्य तो फिर मिलेगा ही। अवधेश पांडे जी, मुझे 3 कारण समझाइए जो आपको लगता हो कि एनडीए की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक रहे। 1, 2, 3 करके 3 कारण बताइए। देखिए अमिताभ जी, बिहार में एनडीए की प्रचंड विजय हुई है। मैं बिहार वासियों सहित सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पहली जीत हमारे सुशासन की थी। हमारे पास नेतृत्व का एक ऐसा चेहरा था जो बेदाग था। एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, और इस बात को जनता ने महसूस किया। और उस डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए थे, उस बात पर जनता ने मुहर लगाई। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है, हमारे पार्टी में जितने भी लोग थे एनडीए गठबंधन में, उन्होंने सीटों का जो बंटवारा किया वो सहमति के आधार पर किया, सम्मान के आधार पर किया, और वो घर घर तक, नीचे तक एक दूसरे के पक्ष में वोटों का ट्रांसफर हुआ। इसलिए भी हम चुनाव में प्रचंड विजय हमने प्राप्त किया। तीसरा, हमारे दल का जो मुखिया है, जो चेहरा है, वो क्लीन चीटेड है। दूसरी तरफ 4 सीटेड लोग हैं जिनके जमाने में जंगल राज था, जिनके जमाने में चांद बाबू के बेटों को नहलाया जाता था, जिनके जमाने में आईएएस की पत्नी से गैंगरेप होता था, कार्रवाई नहीं होती थी, और जिनके जमाने में लोग शाम को सड़क पर निकलना बंद कर देते थे। इस बात को केंद्र में रख करके चुनाव हुआ, और इसी सुशासन को, इसी विकास को और इसी सनातन को जनता ने स्वीकार किया। जिस प्रकार से चुनाव के शुरुआत में प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दी गई, उसको मातृशक्ति ने अपने सम्मान से जोड़ लिया। जिस प्रकार से चुनाव के मध्य में सीटों के बंटवारे को लेकर के आजकल एक राजनीति में फ्रेंडली फाइट शब्द आ गया है, तो लोगों ने एक तरफ फ्रेंडली फाइट थी, अब एक तरफ दूसरे को एनिमी मान करके, दुश्मन मान करके युद्ध हो रहा था। तो इस दोनों में फर्क होता है कि जब हमारा स्पष्ट एजेंडा होता है कि हमको किन के विरुद्ध लड़ना है, किन मुद्दों को लेकर चलना है, तो वो एक स्पष्टता होती है। और दूसरी तरफ एक होता है कि कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट भी है, तो सीमा से जुड़े एक क्षेत्र में हम उसकी मुखालफत करते हैं, और सीमा से हट करके दूसरे क्षेत्र में हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो इसका बड़ा फर्क पड़ता है। और बिहार बड़ा परिपक्व प्रदेश है लोकतंत्र की दृष्टि से। तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है अवधेश भाई। गर्ग साहब, एक वीडियो मुझे याद आ रहा है नीतीश जी का, छोटा वीडियो था, उसमें उन्होंने कहा कि जो मुझसे हो सका वो मैंने बिहार के लिए किया, यहाँ के लोगों के लिए किया, पूरी निष्ठा से किया। और एक बात मैं कह सकता हूं, उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। मेरी छोटी समझ कहती, इस वीडियो में नीतीश जी की अंतिम पंक्ति ने बिहार के चुनाव को 360 डिग्री पर घुमा दिया। बिहार का चुनाव परिवारवाद के इन टोटो यानी समग्रता में रिजेक्शन का चुनाव भी है, ऐसा मुझे लगता है। गर्ग साहब। अमिताभ जी, जिस बात को आप बता रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उनको बेटे के टिकट देने के लिए जेडीयू में आपस में ग्रुपबाजी बहुत हुई। कुछ लोग चाहते थे उनके बेटे को टिकट दिया जाए और उस लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिक्र किया जाए, उसको बढ़ाने की बात किया जाए। लेकिन इसके सबसे बड़े विरोध में कोई खड़ा था तो खुद नीतीश कुमार खड़े थे। उनको कहना था, उन्होंने पूरे जीवन ही इस काम के लिए लगाया है और वो अपने पूरे जीवन की पूंजी अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं दांव पे लगा सकते। और जो इस बात को आपने कहा है, मैं उसी बात को बोलता हूँ कि ये बड़ी ताकत साबित हुई है कि नीतीश कुमार जी के ऊपर, जो अभी बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई खुद के ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं है, उनके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप नहीं है, तो जो सुशासन के रूप में वो विख्यात थे, ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपने जो बोला। दूसरी बात, जो एफआईआर का जिक्र अभी एसपी के साथ ही कर रहे थे,
देखिए एसआईआर के विरोध में इन्होंने जितनी मर्जी बात कही नहीं हो, गर्ग साहब उस विषय में मत जाइए। एसआईआर तो तेजस्वी ने छोड़ दिया, उस विषय में अब आप मत जाइए। एसआईआर तेजस्वी ने छोड़ दिया था, सपा पकड़े रहे, उसने छोड़ दिया, तेजस्वी ने छोड़ दिया। कहना चाहता हूँ जी, मैंने कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरा 1 महीना था, एक भी आदमी नहीं आया जिसने कहा हो मेरा वोटर लिस्ट से नाम हट ठीक गया है अनिल जी, यानी ठीक है जितने वोटर लिस्ट घटे वो सब बेकार थे। अनिल जी देखो थोड़ा उदार बनो, कई चीजें ऐसे भी कही जाती जिनसे हम सहमत नहीं होते, अंदर हम जानते हैं गलत कह रहे हैं लेकिन फिर भी कही जाती हैं। अब क्या कहें, क्यों हार गए, क्या कहें? सबसे सरल बकरा एसआईआर है, उसी की गर्दन काट दो। हार के कारण टीवी पे नहीं बता सकता ना आदमी क्यों हारे। अभी तो ईवीएम भी आएगा, इसलिए तो ठीक है। और ठीक है एसआईआर, ये बात सपा के लोग भी जानते हैं, आरजेडी वाले भी, कांग्रेस वाले भी सब जानते हैं, भाजपा भी, कि एसआईआर की बिहार की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई, सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस देने के बाद हुई। इसलिए अब थेतराई करने से कोई लाभ नहीं। इसको बिहार में बोलते हैं, बिहार की भाषा में थेथरोलॉजी। क्या? थेथरोलॉजी, जैसे बायोलॉजी है ना वैसे थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी से कोई फायदा नहीं है, थेथरोलॉजी करने वाले भी जान रहे, इसलिए उस विषय में थोड़े में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।